नमो नमः छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुशी भाग 2 कक्षा 10वीं संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है शिशु लालनम अर्थात बाल स्नेह या बाल प्रेम। इस पाठ का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही देना है। इसका पहला प्रश्न है कुछ लवो कम उपसृत्य प्रणमतः, यानी कि कुछ और लव किनके पास जाकर प्रणाम करते हैं। तो एक पद में यहाँ पर उत्तर लिखेंगे रामम अर्थात भगवान राम के पास जाकर। दूसरा प्रश्न है तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, यानी कि तपोवन में रहने वाले निवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे। एक पद में उत्तर लिखेंगे देवी इति अर्थात देवी इस नाम से बुलाते थे। तीसरा प्रश्न है वयो अनुरोधात कह लालनीयः भवति, यानी कि आयु के अनुसार कौन लाड़ करने योग्य दुलार करने योग्य होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे शिशुहु अर्थात बालक या बच्चे। चौथा है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरुहु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु माने जाते हैं। तो उत्तर होगा उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेशन, यानी कि उपनयन संस्कार के उपदेश के कारण उनके गुरु माने जाते हैं। पांचवा है कुत्र लव कुशयो हो पितु नाम न व्यवहरीते, यानी कि कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता। उत्तर लिखेंगे तपोवने, यानी कि उस तपोवन में, उस जंगल में। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। एक वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है रामाय कुश लव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, राम के लिए कुश और लव का कंठ लगाने वाला स्पर्श किस प्रकार का था। तो एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे रामाय कुश लव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्, हृदयग्राही यानी कि हृदय को स्पर्श करने वाला था। कीदृश के स्थान पर केवल हमें हृदयग्राही जोड़ना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति, यानी कि भगवान राम लव कुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कुत्र के स्थान पर हम जोड़ देंगे सिंहासनम या फिर अंके, यानी कि गोदी में या सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। हम कोई भी एक शब्द जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे सिंहासनम जोड़ करके। रामः कुश लवो सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति, भगवान राम लव और कुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ पर विराजता है, कहाँ पर सुशोभित होता है। कुत्र के स्थान पर यहाँ पर हम जोड़ देंगे पशुपति मस्तके। तो एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर सुशोभित होता है। अगला प्रश्न है कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह, यानी कि कुश और लव के वंश के कर्ता कौन हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे कह, जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे भगवान सूर्य या फिर सहस्त्रदिति, दोनों में से एक शब्द हम जोड़ सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हम एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे कह के स्थान पर भगवान सूर्य जोड़कर कुश लवयो हो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य, कुश और लव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है केन संबंधेन वाल्मीकि ही कुश लवयो हो गुरु आसीत, किस संबंध के कारण वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे। तो यहाँ पर केन संबंधेन को हटाकर उत्तरवाचक शब्द जोड़ देंगे उपनयन उपदेशेन, पूरा वाक्य उतार देंगे तो उत्तर हो जाएगा उपनयन उपदेशेन वाल्मीकि ही कुश लवयो हो गुरु आसीत, यज्ञोपवीत संस्कार के उपदेश के कारण वाल्मीकि कुश और लव के गुरु माने जाते थे। अंतिम प्रश्न है कुश लवयो हो मातरम वाल्मीकि ही केन नामना आह्वयति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे कुश लवयो हो मातरम वाल्मीकि ही वधु इति नामना आह्वयन्ति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधु
इस नाम से बुलाते थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरण अनुसारम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला लिखा है राजन अलम अति दाक्षिण्यन। इस वाक्य में यहाँ पर हमें विभक्ति और उसका कारण लिखना है। तो सबसे पहले देखिए विभक्ति यहाँ पर अति दाक्षिण्यन में है, तृतीय विभक्ति, और उसका कारण है अलम। इसी प्रकार से समस्त उदाहरण को हल करना। सबसे पहले देखिए रामः लव कुशो आसनार्धम उपवेशयति। इस वाक्य में आसनार्धम जो शब्द है उसमें विभक्ति लिखेंगे हम द्वितीय, और उसका कारण है उपविश धातु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपविश योगे। अगला है धिक माम एव भूतम। इसमें यहाँ पर माम जो शब्द लिखा है इसमें द्वितीय विभक्ति है और उसका कारण लिखेंगे धिक। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंकः व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम। यहाँ पर सिंहासनम में भी द्वितीय विभक्ति लिखेंगे और उसका कारण लिखेंगे अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु, अधि प्लस आस योगे। अलम अति विस्तरेण। यहाँ पर देखिए अति विस्तरेण में हम लिखेंगे तृतीय विभक्ति और तत्कारण में लिख देंगे अलम योगे। अंतिम है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। यहाँ पर रामम में द्वितीय विभक्ति है और उसका कारण लिखेंगे उपसृत्य। प्रश्न नंबर 4 यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। सबसे पहला देखिए जानाम्य अहम तस्य नामधेयम। मैं उनका नाम जानता हूँ। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तापद क्या है? मैं उनका नाम जानता हूँ। तो मैं क्या हुआ यहाँ पर कर्ता। तो मैं के लिए संस्कृत में क्या होता है? अहम। तो यहाँ पर कर्तृपद हम लिखेंगे अहम। दूसरा है किम कुपिता एव भणति। इत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। यानी कि इस वाक्य में हर्षिता यानी कि प्रसन्न होना, इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द लिखिए इस वाक्य में से। किम कुपिता एवं भणति। तो यहाँ पर देखिए हर्षिता का विलोम शब्द होगा कुपिता। तो उत्तर में लिख देंगे हम कुपिता। फिर देखिए अगला है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयुक्तम। यानी कि विदूषक पास जाकर कहता है कि आज्ञा दीजिए। यहाँ पर जो भवान शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखिए भवान जो शब्द आया है वह आया है राम के लिए। तो हम लिखेंगे रामाय। तस्माद अंकः व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम। इसलिए गोद में लेकर उनको सिंहासन पर बिठाते हैं। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? सिंहासन पर बैठाना। तो यहाँ पर देखिए अध्यास्ताम जो क्रियापद लिखा गया है इसमें अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है और स्था धातु का मतलब होता है बैठना। तो यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा अध्यास्ताम। अंतिम प्रश्न है वयसः तु न किंचित अनंतरम। यानी कि आयु से तो कोई भी अंतर नहीं लगता। अत्र आयुषः। यहाँ पर आयु के लिए किम पदम प्रयुक्तम। कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है इस वाक्य में? वयसः तो किंचित न अनंतरम। तो यहाँ पर देखिए वयसः जो लिखा गया है इसका मतलब भी आयु होता है और आयुषः का मतलब भी आयु होता है। तो यहाँ पर आयुषः इसके लिए वयस शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि वयस का मतलब भी आयु होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वयसः। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखिए वाक्यों को कौन किसके लिए कहता है। सबसे पहला देखिए स व्यवधानम न चरित्र लोपाय। ये जो वाक्य है किसने किससे कहा था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामः, यानी कि राम ने कहा था। कम प्रति किसके लिए कहा था? कुछ लवो प्रति। तो दूसरे में लिखेंगे कुछ लवो प्रति। उसके पश्चात देखिएगा किम कुपिता एवं भणति। क्या क्रोधित होकर कह रही हो? उतः प्रकृति था या फिर स्वभाव से ही। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो यहाँ पर हम लिख देंगे विदूषकः कुशम प्रति। यानी कि विदूषक ने और कुश के लिए कहा था। इसके पश्चात तीसरा है जानाम्य अहम तस्य नामधेयम। मैं उनका नाम जानता हूँ। ये किसने कहा था? ये कुश ने कहा था। और किसके लिए कहा था? राम के लिए। तो लिखेंगे रामम प्रति। फिर है तस्या द्वे नामनी। उनके दो नाम हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था लव ने। और किससे? विदूषकम प्रति।
यानी कि विदूषक से कहा था। अंतिम प्रश्न है वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, यह किसने किससे कहा था? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे रामः और विदूषकम प्रति, यानी कि भगवान राम ने विदूषक से कहा था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मंजूषात पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत, इस पेटी में से दो पर्यायवाची शब्द चुन करके या ढूंढ करके उनके सामने लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस मंजूषा के अंदर पर्यायवाची पद लिखे गए हैं। शिव, शिष्टाचार, शशि, चंद्रशेखर, सुत, इदानीम, अधुना, पुत्र, सूर्य, सदाचार, निशाकर, भानु। इन समस्त पदों को नीचे लिखे हुए पदों के सामने दो दो पर्यायवाची पद ढूंढ करके लिखना है। जैसे कि सबसे पहले लिखा गया है हिमकरः, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। तो हिमकर के पर्यायवाची दो शब्द मंजूषा में से ढूंढ करके लिखना है। तो पहला हो जाएगा शशि और दूसरा निशाकर। इसके बाद देखिए संप्रति, इसका मतलब होता है इस समय या आज। तो इसके दो पर्यायवाची हम लिखेंगे। तो एक तो हो जाएगा इदानीम और दूसरा अधुना। तीसरा है समुदाचार, समुदाचार, इसके दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे शिष्टाचारः और सदाचारः। इसी प्रकार से पशुपति ही, यानी कि भगवान शंकर, इसके दो पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे उस मंजूषा में से। तो हो जाएगा पहला शिव और दूसरा चंद्रशेखरः। इसी प्रकार तनयः, यानी कि पुत्र, इसके दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे सुतः और पुत्रः। अंतिम है सहस्त्रदिदितिः, यानी कि सूर्य, इसके दो पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे सूर्यः और दूसरा भानु। तो ये पर्यायवाची शब्द हमें इसी मंजूषा में से ढूंढकर लिखना था। प्रश्न नंबर 6 का ए देखिए, विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत, यानी कि विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़िए। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर उदात्त रम्य, अति दीर्घः, समरूपः, हृदयग्राही, कुमारियो, और इधर लिखा है समुदाचारः, स्पर्शः, कुशलव्यो, प्रवासः, कुटुंब वृत्तान्तः। इनको हमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है। सबसे पहले उदात्त रम्य है, इसको हमें मिलाना है समुदाचारः। उसके बाद अति दीर्घः को हम मिला देंगे प्रवासः। समरूपः को मिलाएंगे कुटुंब वृत्तान्तः। और चौथा है हृदयग्राही, इसको हम मिला देंगे स्पर्शः। और कुमारियों को हम मिला देंगे कुछ लव्यों के साथ। इसके पश्चात देखिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का के अधोलिखितेषु संधिं कुरुत, नीचे लिखी पदों का संधि युक्त पद बनाइए। पहला है द्वयोः प्लस अपि, मिलाने पर बनेगा द्वयोरपि, विसर्ग का र आदेश हो जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि। द्वौ प्लस अपि का मिलाने पर यहाँ पर बनेगा द्वाअपि। इसी प्रकार से कह प्लस अत्र को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा को अत्र। अनभिज्ञः प्लस अहम को मिलाने पर बनेगा अनभिज्ञोऽहम्। इति प्लस आत्मानं को मिलाने पर बनेगा इत्यात्मानं। इस प्रकार से हमें संधि युक्त पद बनाना है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 7 का ख वाला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए सबसे पहला लिखा है अहम अपि एतयोः, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अहम प्लस अपि प्लस एतयोः। दूसरा है वयो अनुरोधात्, इसका विच्छेद करेंगे तो वयः प्लस अनुरोधात् हो जाएगा। तीसरा है समानाभिजनौ, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समान प्लस अभिजनौ। अंतिम है खल्वेतत्, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खलु प्लस एतत्। इस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना है। प्रिय छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।